यदि खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो भूलकर भी ना करें इन 5 लोगों से मित्रता। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही सुंदर सीख देकर जाएगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, यदि ये कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो आपके जीवन में आने वाली बेवजह की परेशानियों से बचा जा सकता है। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु होती है। फिर चाहे आपका कोई शत्रु हो या ना हो, यदि आप मूर्ख हैं तो इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई हो नहीं सकता। मूर्खता बस मनुष्य किस तरह विपत्तियों में फंस जाता है और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है, आज की हमारी इस कहानी से समझिए। दूसरी बात, व्यक्ति चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, यदि वो स्वार्थी है, लालची है, तो कहीं ना कहीं वो मूर्खता अवश्य ही कर बैठता है और वही उसकी गलती उसकी परेशानी का सबब बन जाती है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी, इसको बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। किसी गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में भारी संख्या में बहुत सारे मेढक रहते थे। जाड़े के मौसम में अक्सर मेढक तालाब के किनारे आकर बैठ जाते थे। एक दिन एक मेढक ने एक चूहे के साथ दोस्ती कर ली। वो जब तक चूहे से बात करने के लिए तालाब से निकलकर बाहर आ जाता था और 4-4, 5-5 घंटे चूहे के साथ बैठकर उससे वार्तालाप किया करता था। और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी मित्रता चूहे के साथ गहरी होती चली गई। एक दिन जब एक बूढ़े चूहे ने उस नौजवान चूहे को मेढक के साथ बात करते हुए देखा तो वो बूढ़ा चूहा उसे समझाते हुए बोला, ए नौजवान बालक, तुझे किसी ने बताया नहीं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। जिसके समान कुल, समान जाति, समान गुण विचार होते हैं, वही मित्रता और संबंध टिकाऊ होते हैं। वरना अपना सिद्ध स्वार्थ करने के लिए तो धूर्त और मतलबी लोग एक दूसरे को मित्र बना ही लेते हैं। इस मेढक में तुझे अपने समान ऐसा क्या लगा जो कि उससे तूने इतनी गहरी प्रीत जोड़ ली? वो किसी और जाति का है और तू किसी अन्य जाति का। जो मूर्ख अपने से बड़े या छोटे के साथ या किसी अन्य जाति वाले से मित्रता करते हैं, वो लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं और कहते भी हैं कि शत्रु के साथ, नंबर 2 भक्त होकर भक्षक के साथ, धन के लालची के साथ मित्रता चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है, फिर चाहे वो कितना भी गर्म क्यों ना हो। अकारण न मित्रता होती है और न ही शत्रुता। उपकार करने से बस स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही मित्रता होती है। किसी कारण से ही पशु पक्षियों में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है। बिन स्वार्थ निश्चल प्रेम से तो केवल सज्जनों की मित्रता होती है। शत्रुओं के साथ यदि कसम खाकर भी मित्रता की गई हो तो भी उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कसम खाकर भी वृत्तासुर को इंद्र ने मार डाला था। कहते हैं कि जो अपनी उन्नति, अच्छी जिंदगी और सुख की कामना रखता है, उसे बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, बूढ़े अनुभवी चूहे की बात को उस नौजवान चूहे ने हंसकर टाल दिया और उस मेढक के साथ अपनी मित्रता को बखूबी जारी रखा। कहते हैं कि अपने हितैषियों की सलाह तब तक समझ में नहीं आती जब तक मनुष्य विपत्ति में नहीं फंस जाता। एक दिन की बात प्रिय सज्जनों, मेढक ने अपने मित्र चूहे से कहा कि हे मित्र, काफी समय से हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना हम दोनों आज किसी नए स्थान पर घूमने चलते हैं। परदेश में हम दोनों बिछड़ ना जाएं, इसलिए हम दोनों एक रस्सी एक दूसरे में बांध लेते हैं। जब भी हम दोनों में से यदि कोई भी इधर उधर भटकने का प्रयास करेगा तो उस रस्सी के सहारे दूसरा भी उसी के साथ लगा रहेगा। प्रिय दोस्तों, चूहा और मेढक की योजना बहुत ही अच्छी थी। तभी चूहा दौड़ता हुआ गया और कहीं से एक रस्सी उठा लाया। उसने रस्सी का एक सिरा अपनी पीठ से बांध लिया और दूसरा सिरा मेढक की कमर से बांध दिया। अब तो खुशी खुशी दोनों मित्र जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ऊंचे नीचे स्थानों पर वे दोनों घूमते हुए डोल रहे थे। तभी चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। अब वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब तो इस नदी को तैरकर ही उस पार किया जा सकता है। तभी मेढक ने चूहे से पूछा
कि हे मित्र, क्या तुम तैरना जानते हो? तभी उस चूहे ने भी बड़ी सेखी में आके कह दिया कि हाँ मित्र, मैं तैरना जानता हूँ। अब तो चूहे के इतना कहते ही मेढक ने एक लंबी सी छलांग उस नदी में लगा दी। उसे क्या पता था कि उसकी छलांग लगाते ही बेचारा वो चूहा भी उसी नदी में आ गिरेगा। वो तो ये भूल ही चुका था कि हम दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। अब प्रिय दोस्तों, मेढक तो ठहरा एक पानी का जीव, सो वो तो पानी में डूब गया, परंतु चूहा बेवजह ही उस पानी में गोते खाने लगा। अब तो वो मेढक कभी नीचे जाता, कभी ऊपर, और कभी पानी के बीचों बीच में चलता। मेढक की इन्हीं अटखेलियों की वजह से बेचारा वो चूहा बेमौत मारा गया। मेढक को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि वो चूहा पानी के अंदर पहुंचकर मर जाएगा। वो तो तरह तरह की कलाबाजियां करता हुआ पानी के अंदर जा रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, जब ये चूहा मेरी कलाबाजियां देखेगा तो मेरी खूब प्रशंसा करेगा। लेकिन जैसे ही मेढक ने उस चूहे को देखा तो कहने लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो पानी के ऊपर दम तोड़कर तैरने लगा। लेकिन प्रिय बंधु, अब वो जीवित नहीं था। उधर जब वो मरकर पानी पर उतराने लगा तो ऊपर से एक चील ने उसे देख लिया। अपना भोजन पानी के ऊपर पड़ा देखकर वो चील बड़ी प्रसन्न हुई। वो उड़ती हुई आई और झपट्टा मारकर उस चूहे को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। पर प्रिय दर्शक बंधुओं, वो चूहा तो मेढक से बंधा हुआ था। अब तो उस चूहे के साथ साथ वो दुष्ट मेढक भी उसी के साथ खिंचा चला गया। तभी चील ने देखा कि अरे ये क्या, मैं तो चूहे को उठाकर लाई थी, ये मेढक तो मुफ्त में आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो इस चूहे के साथ मेढक भी मेरा भोजन बनेगा। अब तो चील ने ले जाकर एक टीले पर बैठकर सबसे पहले उस मेढक को ही अपना भोजन बनाया, क्योंकि वो मेढक जीवित था, कहीं छूटकर भाग ना जाए। इसीलिए उस चील ने सबसे पहले मेढक का ही भोजन किया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वो चूहा और मेढक उस चील के भोजन बन गए। कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मेल जोल, हमारा उठना बैठना, हमारा घूमना फिरना किन किन कैसे कैसे लोगों के साथ है। यदि गलती से भी आपका साथ दुष्ट लोगों से हो गया तो प्रिय मित्रों याद रखना, दुष्टों के साथ किसी दिन सज्जन व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि यदि संयोग से सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी मिल जाए तो आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ साथ वो गीली लकड़ी भी जल जाती है। उसी प्रकार दुष्टों का संग साथ, मूर्खों का संग साथ, अधर्मियों का संग सदैव ही सज्जनों को विपत्ति में डाल देता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हर बात के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। कितनी भी कठिन बात क्यों ना हो, बुद्धि से सोचने पर उसका भी समाधान निकल आता है। अपने वृद्ध जनों की, अपने हितैषियों की सलाह को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि इन 5 लोगों के साथ ना कभी रहना चाहिए और ना ही उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों का स्वभाव दूसरों में फूट डालने का हो, ऐसे लोगों को ना अपने साथ रखें ना उनके साथ रहें। नंबर 2, जो लोग कामी हों उन्हें भूलकर भी कभी अपने साथ ना रखें। नंबर 3, जो लोग निर्लज्ज हों, जिन्हें किसी के कहे सुने की शर्म ना हो, उन्हें भी अपने साथ कभी भूलकर भी ना रखें। नंबर 4, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, जिनके अंदर अच्छे बुरे, लाभ हानि, हित अहित का विचार करने की शक्ति ना हो, उन्हें अपने साथ भूलकर भी ना रखें। नंबर 5, जो सबकी नजरों में पहले से ही पापी हो, बुरे कर्मों में लिप्त हो, छल कपट और हिंसा करने वाला हो, उन्हें भूलकर भी कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि प्रिय बंधुओं, ये लोग अपने साथ रखने के योग्य नहीं होते। इनसे सदैव ही बचकर रहने वाला कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता, अर्थात कभी विपत्ति का मुंह नहीं देखता। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपने ये बहुमूल्य सीख ग्रहण की होगी। इसे अपने जीवन में अवश्य ही उतारें और सदैव ही संकटों से बचे रहें। प्रिय मित्रों, हमारी इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य प्रदान करना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।